हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि डीजीएमएस का हॉल टिकट आ गया है, और जिसे नहीं पता है तो मैं उसको बता दूं कि डीजीएमएस ने जो डीजीएमएस का एग्जाम लेने जा रहा था, एफएमसी, एसएमसी, माइनिंग सरदार, रोवरमैन, फोरमैन या फिर कहूँ ब्लास्टर मेट, किसी का भी, तो इन सभी का एग्जाम डेट आपका आ गया है। इससे रिलेटेड आपका एडमिट कार्ड भी इसने जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड जो इसके द्वारा जारी किया गया है उसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लॉगिन करना है और आपका कैसे फिर उसके बाद प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। अगर कहीं आपका यह हो रहा है कि भाई डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं, लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, एरर आ जा रहा है, तो उसमें भी क्यों एरर आ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये देख पा रहे हैं डीजीएमएस की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर किसी को डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वो डायरेक्ट लिंक भी आपका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है आपका सबसे पहले। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुलेगा, जिसमें कि इसमें बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का टाइमिंग पीरियड है वो बता दिया इसमें कि 2 दिसंबर 2024 से लेके आप 13 दिसंबर 2024 तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका इस दौरान ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो दूसरा चीज इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपका ईमेल आईडी डालना है और आपका डेट ऑफ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या है आपका, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है और फाइनली आपको कैप्चा डालना रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी तो ठीक है, वो तो आपके पास होगा। जब आप पासवर्ड डालते हो तो बहुत से लोग वहां पे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, जस्ट सपोज दैट 28 फरवरी सन 2000 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप कैसे डालोगे यहाँ पे 28 हाइफन उसके बाद 02 हाइफन उसके बाद 2000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डालना, मतलब ये जो बीच में डैश लगाया है ना वो आपको लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला है। तो एक बार मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दी हैं। अब यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुलेगा। ठीक है, इस पेज पे आप जाइए, है ना, और आपके पास यहाँ पर दिखा देगा कि भाई आपका क्या डिटेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे एप्लीकेशन नंबर, एग्जामिनेशन फॉर द सर्टिफिकेट, किस एग्जाम के लिए है, और यहाँ पे आपका व्यू का ऑप्शन आता है। अब इसमें जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाता है। बस यहाँ पे क्लिक टू, अभी ये लैपटॉप में ही रहेगा, बेसिकली वेबसाइट पे ही रहेगा। क्लिक टू प्रिंट पे क्लिक करिए, ओके करके यहाँ पर आप प्रिंट आउट डायरेक्टली निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे पूरा प्रोसीजर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका रोल नंबर दे दिया है, टिकट नंबर दे दिया, पासवर्ड वगैरह आपका जो दे दिया है वहाँ पे यूज़ होना है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जो यूज़ होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वगैरह, और ये आपका डेट दिया हुआ है। जैसे इसका जो फर्स्ट क्लास मेटल माइंस का रेस्ट्रिक्टेड का लेजिस्लेशन का जो पेपर है वो 9 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है, और ये आपका टाइमिंग दे दिया है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे और 9:15 पर आपका, और ये आपका एग्जाम सेंटर दे दिया गया है। इसमें आपका बता दिया है बाकी का डिटेल्स कि आपके पास क्या क्या कितने घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, और क्या क्या डिटेल्स है कि किसी भी कैंडिडेट को, मतलब सीबीटी एग्जाम आपको देना है, यहाँ पे सीबीटी के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका बेसिकली। ठीक है, बॉटल वगैरह आपका अपना खुद का पानी वगैरह का लेके जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जो भी कैंडिडेट जाएगा वो अपने साथ एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड उसको साथ में लेकर जाना है। फेस मास्क, उसके साथ ही उनको फेस मास्क भी अपना लेकर जाना है। ठीक है, आईडी का, फोटो आईडी कार्ड में आप अपना क्या ले जा सकते हैं, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑन स्क्रीन साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑन स्क्रीन साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा। तो आप वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए हैं तो। ठीक, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपका यहाँ पे डिटेल्स। अब बात करते हैं तैयारी के बारे में। तो यार तैयारी कैसे करें, अभी तक तो मतलब ये था कि हाँ हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन अब लास्ट मौके पर क्या करें। तो लास्ट मौके के लिए मेरे पास आपके लिए क्या है, माइनिंग ज्ञान के पास आपके लिए क्या है, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि माइनिंग ज्ञान के जितने भी कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस में 95% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्स जो अभी तक 5000 का कोर्स था, वो कोर्स अब आपको 95 तक के परसेंट तक के डिस्काउंट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई 5,000 का कोर्स है या कोई 4000 का कोर्स है, तो उसमें आपका जस्ट सपोज दैट अप टू 95% है, तो जस्ट सपोज दैट किसी में 80% है, तो 5000 का कोर्स आपको 1000 रुपये में, 500 रुपये में, 400 रुपये में, इस टाइप से आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। जो कोर्स अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि जहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है या फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है, 150 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है फटाफट, और खास तौर पे जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, जिस टाइप का पैटर्न चेंज हुआ था कि मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए थे, अगर मैं पर्टिकुलरली लेजिस्लेशन की बात करूं या फिर मैं बात करूं विनिंग एंड वर्किंग वगैरह की, जहां पर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था थ्योरी से, या कुछ मशीनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके विनिंग एंड वर्किंग में आ गए थे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस यहां पर आकर कर सकते हैं। उसके भी जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज जो है हमारी, उसमें आपका 450 का कोई अगर टेस्ट सीरीज है तो उसमें 95% अगर ऑफ कर देते हैं तो मुश्किल से हार्डली मान के चलिए वो आपको 15-20 रुपए में पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको टेस्ट सीरीज भी कम रेट में प्राइस में मिल जाएगा। तीसरा चीज, अब आपको अगर चाहिए कि मैं क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस, जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप क्वेश्चन बैंक लगा लो, वो पर्याप्त होता है एंड मौके पे, ठीक है। प्रैक्टिस उसी में अच्छी खासी कर लीजिए ताकि आपकी पकड़ मजबूत रहे। जितना अभी तक पढ़ा है उसी पे अच्छी पकड़ कर लीजिए, बाकी चीजें तो बात की हैं, ठीक है। तो इस पर्पस से अगर किसी को जाना है तो वहां पर आपका ये चीज भी अवेलेबल है कि आपका पूरे 450 से भी अधिक क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है, पीडीएफ है आपका। उस पीडीएफ में आप जाकर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में आंसर की दिया हुआ है, वो आंसर की आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आंसर की आपका बार बार स्क्रॉल करने में बहुत से लोगों को दिक्कत जाती है, तो आंसर की आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप आंसर की प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं और उसके बेसिस पर आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी तरीके से हमारे एंड से हम आसान बना सकते हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, उस तरीके से हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर किसी ने माइनिंग ज्ञान 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्या प्रिपरेशन होगी, उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर आपका दिया हुआ है। आप इस पर आइए, इस पर कॉल करिए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपका जो भी सॉल्यूशन होगा, सारी की सारी चीजें आपका ऐप के अंदर ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अपने अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।